अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, यूरिन ज़्यादा आ रहा है, जिस्म में कमज़ोरी महसूस हो रही है या हाथों और पाँव के तलवों में जलन यानी सुइयाँ वगैरह चुभती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। गेट अ चांस टू विन अ मोबाइल फोन। कैसे? मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? जाओ यार सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुराद है और मैं एज ए जनरल फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो इसका सही जवाब देगा उसको मरहम की तरफ से फ्री कंसल्टेशन दी जाएगी। आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीज़ों में आने वाली इब्तदाई अलामात के बारे में। शुगर एक ऐसी मर्ज़ है जो किसी भी उम्र के हिस्से में हो सकती है। IDF के मुताबिक इस वक्त 2022 में पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं और 2 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनमें किसी वजह से इसकी तशख़ीस नहीं हो पाई या वो प्री डायबिटिक हैं। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं? तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। प्री डायबिटीज़ यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपको आइंदा चंद सालों में शुगर होने का ख़दशा है। एक अंदाजे के मुताबिक 85 to 95% लोग ऐसे हैं जिनमें शुगर की अलामात तशख़ीस के वक्त तक मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन जब तशख़ीस होती है उनकी तो उसमें न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी होती हैं, जिसमें जिस्म में कमज़ोरी महसूस होना, हाथों पाँव में साड़ जलन यानी सुइयाँ चुभना। ये मर्ज़ चूँकि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, इसलिए बहुत से लोग इसकी इब्तदाई अलामात को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसकी 3 क्लासिक अलामतें हैं, जिनमें भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना और यूरिन का ज़्यादा आना, ख़ास तौर पर रात के औकात में। हमारे गुर्दे जब ग्लूकोज़ की इज़ाफ़ी मिक़दार को फ़िल्टर करते हैं तो उसमें बहुत से पानी की मिक़दार को भी ख़ारिज कर देते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है और प्यास ज़्यादा लगने लगती है। ग्लूकोज़ की वाफर मिक़दार होने के बावजूद इंसुलिन की रेजिस्टेंस या कमी की वजह से जिस्म उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कमज़ोरी महसूस होने लगती है और वज़न कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं ख़वातीन में चंद मखसूस अलामात की, जिनमें बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी गुर्दे और मसाने का इन्फेक्शन होना और वेजाइनल कैंडिडियासिस भी बहुत आम है। अगर ये बीमारी PCOS डिजीज़ के साथ मुंसलिक हो तो इसमें हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से मेंसेस में इरेगुलरिटी आ जाती है, सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल उगना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कील मुहासे ये भी हो सकता है। इसके अलावा जल्द पर बार बार इन्फेक्शंस का होना और ज़ख़म का जल्दी ठीक ना होना भी शुगर की अलामात में शामिल है। इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मरहम के थ्रू मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो उसका सही जवाब देगा उसको मरहम की तरफ से फ्री कंसल्टेशन दी जाएगी। क्वेश्चन ये है कि शुगर की 3 क्लासिक अलामतें कौन सी हैं।